एवरीवन, वेलकम टू तुषा एजुकेशंस। आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। अब इसमें जो P है, व्हाट इज P? P होता है जो अमाउंट या तो आप लोन लेते हैं, ठीक है, या आप किसी को लोन देते हैं, दैट इज योर P। मतलब जिस पे आपका अभी इंटरेस्ट नहीं, जिस पे आपको SI अभी नहीं मिला है, दैट इज योर P। मीन्स जैसे कि आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक में, आपने बैंक में डिपॉजिट किया 100 रुपीज, ठीक है, वो जो 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया दैट इज योर प्रिंसिपल, ठीक है। उसको आप या तो प्रिंसिपल बोलेंगे या कई बार उसको सम भी बोला जाता है। तो सम या प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे अगर P आपको पुट करना है तो दैट इज योर, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से आप लोन ले रहे हैं, दैट इज योर P। उसके बाद आता है आपका R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने उस मनी को इन्वेस्ट किया है, क्लियर है। और T जो है, T इज फॉर टाइम, टाइम के कितने टाइम के लिए आपने वो चीज इन्वेस्ट की है, वो अपना जो P अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, कितने रेट पे इन्वेस्ट किया है, क्लियर है इतना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अमाउंट। अमाउंट इज प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट किया, सॉरी, ठीक है, प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट किया और उस पे जो आपको इंटरेस्ट। अब हम SI के बारे में बात कर रहे हैं, SI के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी SI होगा। तो जब उसमें आपके प्रिंसिपल में जब एनुअली या हाफ ईयरली जिस पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उस पे जब SI जुड़ जाता है तो उस अमाउंट, उस पैसे को आप बोलते हैं अमाउंट। इतना क्लियर है। और ये दो ही फॉर्मूले मेन हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो जिन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 इयर्स एट SI। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 इयर्स एट SI, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, ठीक है, सम जहां लिखा है इट मींस हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपने कुछ सम, यानी कि मान लीजिए आपने P रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, P रुपीज इन्वेस्ट किए और वो 20 साल में, टाइम कितना दिया उसने, 20 इयर्स, ठीक है। 20 साल के बाद, 20 साल के गैप के बाद वो जो है आपका जो P है वो 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ P। यानी कि अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4 रुपए, क्लियर है इतना। अब ये है आपका, अब ये जो P है, मतलब इसको हम 1 रुपया मान लेते हैं और ये जो 4P है इसको हम 4 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 रुपए का 4 रुपए बन गया आपका 20 साल में, क्लियर है इतना। मतलब ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। अब SI क्या होगा, मतलब कि 20 साल में आपने SI कितना कितना उस पे 1 रुपए पे कितना SI आपको दिया गया, वो दिया गया आपको 4 माइनस 1 यानी कि 3 रुपीज। 3 रुपीज जो है वो है आपका SI, क्लियर है। तब SI, तो अब SI का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो SI कितना है आपका, 3 रुपीज, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। 3 रुपीज आपका SI है, P कितना था, 1 रुपी, और R हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम R ही रहने देंगे, और T कितना है, 20 ईयर्स, अपॉन में हमने 100 ले लिया जो कि फॉर्मूला में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, दैट इज योर 15%, क्लियर है। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया उसका 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम इसमें एज्यूम करेंगे कि हमने 1 रुपी इन्वेस्ट किया और वो 20 साल में 4 रुपए बन गया। इसका मतलब हुआ कि हमें 3 रुपए जो है वो दैट इज SI, ठीक है, 3 रुपए हमारा SI। तो वही हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 3 रुपीज हमारा SI की वैल्यू थी, 1 रुपया हमने इन्वेस्ट किया था, यानी कि P हमारा था 1 रुपया, रेट हमें निकालना है, और 20 साल जो है वो टाइम पीरियड था जिसमें वो 4 गुना हो गई आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है। वहां से जब आपने फॉर्मूला में पुट किया तो रेट आपका आ गया 15%।
सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अ सम बिकम्स 2 times in 5 years. A sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest. Find the time in which the same amount will be 8 times at the same rate of interest. अब वो लास्ट में क्या पूछ रहा है, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, कि जो आपने इन्वेस्ट किया सम, ठीक है, आपने जो वो सम, हम वही मान लेंगे कि 1 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 5 साल के बाद वो 2 गुना हो गया, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 1 रुपए का बन गया 2 रुपए, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर उस 1 रुपए का आपको 8 रुपए, यानी कि उसको 8 टाइम्स आपको उसको बनाना है, तो आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो कितने टाइम में वो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सेम ले लेते हैं। आपने इन्वेस्ट क्या किया, ₹1, ₹1 आपने इन्वेस्ट किया, यानी कि ये है आपका P, और ये 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद, ये आपकी अमाउंट कितनी हो गई, ₹2, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर SI, 2 - 1, ये है आपका SI, यानी कि ₹1, ये आपका SI है। अब SI का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI कितना है, ₹1, P कितना था, ₹1, R आपको निकालना है, और टाइम कितना है, 5 अपॉन 100। तो यहां से आपका जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो R कितना आ गया आपका, 20%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि 20% जो रेट पहले जिस रेट पे आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो गया था, उसी रेट पे यही जो प्रिंसिपल है ये आपका 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, तो 8 टाइम्स होगा, यानी कि ₹1 का बनेगा अब ₹8, ₹1 का 1 यूनिट का बन गया 8 यूनिट, तो आपका SI कितना हो गया, 7 यूनिट्स, 8 - 1 दैट इज योर 7 यूनिट्स। अब फिर से जब आप SI का फॉर्मूला यूज करेंगे, SI का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, तो अब आपका SI है ₹7, SI है ₹7, और आपका P आपका ₹1 ही होगा, R आपने कैलकुलेट किया है 20, और अब ये निकालना है कि इसी रेट पे कितने टाइम में ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 100। तो ये कितना आ गया आपका टाइम, यहां से आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, 5 × 7 35 ईयर्स, ये आपका आंसर है। क्लियर है इतना। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम, a certain sum in certain time becomes ₹500 and at the rate of 8% per annum SI, and the same sum amounts to ₹200, and the same sum amounts to ₹200 at the rate of 2% per annum SI in same duration. Find the sum and time. ठीक है। अब इसमें आपको देखो, ना तो आपको सम दिया है, ना ही आपको टाइम दिया है, वो दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसमें आपको दिया गया है ये जो ₹500 है, ₹500, और ये जो ₹200 है, ये क्या दिया है कि कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, वो 8% के रेट पे और 2% के रेट पे, ठीक है, सेम टाइम में 500 और ₹200 बन गया। इसका मतलब ये 500 और 200, यानी कि 500 और ₹200 जो है, दिस इज योर अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट को हम कैसे, मतलब कि इसमें A1 कितना दिया है आपको, ₹500, और इसका रेट कितना दिया है आपको, 8% R1, ठीक है। अमाउंट 2 के केस में अमाउंट है आपका 200 और रेट कितना हो गया, 2%। अब इसमें P और जो टाइम है वो आपका दोनों केसेस में सेम है। क्लियर है ना। अब अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। अमाउंट का डिफरेंस कितना है, A1 - A2 इज इक्वल्स टू 500 - 200 इज इक्वल्स टू 300। ये आ गया आपका अमाउंट्स का डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। अब जो पहला वाला अमाउंट है उस पर SI1 मान लीजिए, और माइनस P। अब अमाउंट 2 के केस में P तो सेम है, बट SI अलग होगा, तो SI2 ले लेते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू 300। ये आपको गिवन है। अब देखो, जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो सिर्फ SI का डिफरेंस है, P तो सेम है,
SI माइनस SI2 इज इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पे SI का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? P इंटू R1 T, क्योंकि P और T जो है वो सेम है, अपॉन 100 माइनस P मल्टीप्लाइड बाय R2 इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 और R2 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R1 है आपका 8%, 8 PT अपॉन 100 माइनस दूसरा रेट है आपका 2%, 2PT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। क्लियर है ना? अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6PT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। अब यहां से इसको काट लीजिए, 550 और PT की वैल्यू आ गई आपके पास 50 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ₹5000। तो आपका जो PT यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रिंसिपल और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गया ₹500। क्लियर है ना? अब हम SI निकाल लेते हैं। SI कितना है? क्योंकि SI हमसे पूछा है कि SI और टाइम निकालना है आपको, ठीक है ना? नहीं सॉरी, रेट और टाइम, सॉरी सम एंड टाइम निकालना है आपको। तो हम पहले SI निकाल लेते हैं। SI कितना आएगा? अब देखिए हम इसमें पुट कर लेते हैं SI। ठीक है, अब 8% वाला रेट जो हमने लिया उसमें हमने पुट कर लिया P और T। अब देखो SI निकालने के लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट ही चाहिए, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 5000 अपॉन 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका ₹400। ये आ गया आपका SI। ठीक है, अब इस SI आपका आ गया 400। अब आपको SI मिल गया है, तो अमाउंट 1। अब देखो SI में आपने पुट किया 8% का रेट, तो अमाउंट आप यूज करेंगे 500, जो 8% वाली अमाउंट है। अमाउंट कितनी है हमारी? 500। ठीक है, और SI कितना है इस केस में? वो है ₹400। तो फिर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका अमाउंट माइनस SI। अमाउंट के फॉर्मूला से आ जाएगा ना, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, वहीं से आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट कितना था? 500 और SI हमने कितना कैलकुलेट किया? 400। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? ₹100। ठीक है, ये आ गया आपका P। अब आपने P और T का प्रोडक्ट निकाला है, तो अब यहाँ पे आप PT इज इक्वल्स टू 5000, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो T कितना आ जाएगा आपका? 5000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल ₹100 और टाइम की वैल्यू हमने निकाल ली 50 ईयर्स। क्लियर है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹7700, अ सम ऑफ ₹7700 is lent out in two parts in such a way that interest on one part at 20% for 5 years is equal to that on another part at 9% for 6 years. Find the two sums. ठीक है, आपने 7700 रुपीज को लेंट किया, ठीक है, लेकिन किस तरह से किया कि उनपे जो SI मिला आपको, ठीक है, उनको स्प्लिट कर दिया आपने 7700 को दो प्रिंसिपल में, और उसको इस तरह से लेंट किया आपने कि एक पार्ट आपने लेंट किया है 20% 5 साल के लिए, और दूसरा पार्ट आपने लेंट किया है 9% पे 6 साल के लिए। और जब इस तरह से उसमें SI कैलकुलेट होगा तो SI का जो SI की जो अमाउंट है वो इक्वल बनेगी। ठीक है ना? तो हम इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए 7700 को हम अब ₹7700 जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए जो x रुपीज है वो हमने कितने परसेंट पे? 20% पे 5 साल के लिए किया अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया SI। उसके बाद जो बच गया, अब बचा कितना? 7700 माइनस x, कितने परसेंट पे? 9% पे 6 साल के लिए।
तो अपॉन में फिर 100 आ जाएगा। अब ये वाला SI और ये वाला जो SI है ये दोनों सेम है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये चला गया 2 से, ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा आपका 50x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 7700 माइनस 27x। अब इस 27x की टर्म्स को एक तरफ ले लो तो ये आ जाएगा आपका 77x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 7700, यहाँ से ये कट जाएगा 100 पे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2700। अब जब x आपका 2700 आ गया, यानी कि एक जो पार्ट था 7700 का जो आपने इन्वेस्ट किया SI 20% SI पे, उसकी वैल्यू आ गई है 2700। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या था 7700 माइनस x, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। 7700 माइनस x की जगह हम पुट करेंगे 2700, तो ये आपका आ जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स थे जो आपने इन्वेस्ट किए। एक पार्ट आपने 20% पे 5 इयर्स के लिए और दूसरा पार्ट 9% पे 6 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1696 इन 4 ईयर at 4% per annum, at 4% per annum। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगी जिसको आपको एज इट इज लर्न करना है। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी जिसको आपको एज इट इज, आपको क्या निकालना है एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय T प्लस आर टी इंटू T माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1696 इन 4 ईयर एट 4% पर एनम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एनुअल पेमेंट इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय T प्लस RT मल्टीप्लाइड बाय T माइनस 1 अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, P आ जाएगा आपका 1696, T की वैल्यू होगी 4 ईयर और R की वैल्यू भी होगी 4। ठीक है ना। तो आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग आपके आंसर्स के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।